हेलो बच्चे, वेलकम टू फिजिक्स वाला। सो क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम अटैच किया हुआ है और ब्लॉक को रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एम कितनी होनी चाहिए रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। तो देखो यार, पहले सिचुएशन समझना क्या होगा। पहले तो आपका एम जो ये नीचे जाएगा, जो कैपिटल ब्लॉक है एम, है ना। तो इसमें क्या हो रहा होगा, अगर आप देखो ये स्प्रिंग जो है पहले इलोंगेट होगा, ठीक है, और वहां पे जाके उसकी वेलोसिटी होगी जीरो। उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वो इलोंगेट होगा। तो पहले आप वो लेंथ निकाल लो, उसके बाद जब वो मूव कर रहा है ना, जहां वेलोसिटी जीरो है, वो एक्सट्रीम पोजीशन है, उसके बाद आपको फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब होगा क्या ना, ये जो स्प्रिंग है ना यहाँ पे, तो ये पहले क्या एक्सटेंड होता रहेगा। अभी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होता रहेगा। और ब्लॉक कब मूव करना शुरू करेगा, जब यहाँ की जो फोर्स है, जब वो मैक्सिमम एक्सटेंड हो चुका है एक्स, तो उस इंस्टेंट पे जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू जो यहाँ पे एम जी साइन थीटा, और जो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है उसके सम के इक्वल। समझ रहे हो कंडीशन क्या हो रही है। स्प्रिंग को कुछ एक्सटेंड होना पड़ेगा, कितना एक्सटेंड होना पड़ेगा, ताकि वो जो यहाँ पे फोर्स है के एक्स दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो वो एक्स कैसे निकालोगे। देखो उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो आप ये लिख दो हाफ। क्या लिखोगे, स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है, तो आप लिख सकते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, जो एक्सटेंशन है दैट इज इक्वल टू एम जी एक्स। इसी तरह निकलेगी ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, पहले जीरो थी फाइनल जीरो है, तो तभी वो पॉइंट आएगा ना, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू टू एम जी बाय के। अब जब इतना एक्सटेंड हो जाएगा ना, उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ एम निकलेगी कि जस्ट मूव कर सके। समझ रहे हो, तभी ये अप द इंक्लाइन जाएगा, तभी के एक्स एक्ट करेगा। उससे पहले नहीं होगा ये, जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद जो पॉइंट आएगा तब वो मूव करना शुरू करेगा। तो आप लिखोगे के एक्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रही है, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। एक्स के एक्स कितना, टू एम जी, यहाँ डाल दो, टू एम जी इज, तो एम जी साइन थीटा, साइन 37 कितना होता है, साइन 37 इज 3/5 प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है बच्चे म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना दिया हुआ है आपको, 0.5, दैट इज हाफ। नॉर्मल क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, कॉस 37 क्या होगा, कॉस 37 इज 4/5। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये 2 आ जाएगा, तो वो यहाँ से जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2m इज इक्वल टू 3 + 2, है ना, 5m बाय एम आ रहा है, 5m/m, 5m/5, तो 5 कट गया, m कितना आ गया आपका, m/2। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। समझ पा रहे हो वो क्या रहा है। पहले यार देखो, स्प्रिंग एक्सटेंड होता रहेगा, ये ब्लॉक नीचे जाता रहेगा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो होगी तब वो मैक्सिमम एक्सटेंड हो चुका है, उसके बाद कुछ हो सकता है कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करे, तो हमने फोर्सेस बैलेंस कर दी। थैंक यू।